गरीब लड़का और हाथी की दोस्ती। एक छोटे से गांव के किनारे एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उसी गांव में अमन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका छोटा सा टूटा हुआ मिट्टी का घर गांव के किनारे बना हुआ था। अमन हर दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था। वह लकड़ियाँ बेचकर अपनी माँ के लिए खाना लाता था। अमन बहुत मेहनती और दयालु लड़का था। वह जंगल के किसी भी जानवर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर कोई घायल पक्षी या जानवर मिल जाता तो वह उसकी मदद जरूर करता था। एक दिन अमन जंगल के अंदर लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसे किसी बड़े जानवर की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पूरे जंगल में वह आवाज गूंज रही थी। अमन डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक विशाल हाथी जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पैर में शिकारी का बड़ा लोहे का फंदा फंसा हुआ था। हाथी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। अमन पहले बहुत डर गया, लेकिन जब उसने हाथी की आंखों में देखा तो उसे दर्द दिखाई दिया। काटना शुरू किया। हाथी दर्द से तड़प रहा था। कई बार अमन डर कर पीछे हट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार लोहे का फंदा टूट गया। हाथी धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसके पैर से खून बह रहा था। अमन तुरंत नदी से पानी लाया और हाथी का घाव साफ करने लगा। हाथी चुपचाप अमन को देखता रहा। फिर उसने अपनी सूंड से प्यार से अमन के सिर को छुआ, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद अमन और हाथी की दोस्ती शुरू हो गई। अब जब भी अमन जंगल में जाता, हाथी उससे मिलने जरूर आता। अमन हाथी के लिए केले और गन्ने लेकर जाता था। हाथी बहुत खुशी से उन्हें खाता था। कभी कभी अमन हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करता था। दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन अचानक गांव में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक लगातार बारिश बढ़ने लगा। एक रात गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। छोटे बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। अमन अपनी बूढ़ी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी बहुत तेज था। तभी अचानक जंगल की तरफ से जोर की चिंगार सुनाई दी। वही हाथी तेजी से गांव की तरफ आ रहा था। हाथी ने आते ही बच्चों को अपनी सूंड से उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाना शुरू कर दिया। वह अमन और उसकी माँ के पास पहुंचा। अमन ने अपनी माँ को हाथी की पीठ पर बैठाया। हाथी उन्हें लेकर ऊंची पहाड़ी की तरफ चला गया। धीरे धीरे हाथी ने पूरे गांव के लोगों की जान बचा ली। सुबह होने तक बारिश रुक गई। पूरा गांव हाथी की बहादुरी देखकर हैरान था। सभी लोग हाथी को धन्यवाद देने लगे। अमन खुशी से हाथी को गले लगाने लगा। कुछ दिनों बाद कुछ शिकारी फिर जंगल में आए। इस बार उनका निशाना वही हाथी था। अमन ने शिकारियों को बंदूक लेकर जंगल में जाते हुए देख लिया। वह तुरंत हाथी को बचाने के लिए दौड़ा। शिकारी हाथी पर बंदूक तान चुके थे। तभी अमन जोर से चिल्लाया, भागो दोस्त। हाथी तुरंत सतर्क हो गया। उसने जोर की चिंगार मारी और शिकारियों की तरफ दौड़ पड़ा। डर के मारे शिकारी अपनी बंदूकें छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वे जंगल और जानवरों की रक्षा करेंगे। अब कोई भी शिकारी उस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता था। अमन और हाथी की दोस्ती देखने आने लगे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। जब भी अमन उदास होता, हाथी उसके पास आ जाता था। वह प्यार से अपनी सूंड अमन के कंधे पर रख देता था और अमन मुस्कुराने लगता था। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती दिल से होती है। प्यार और दया से इंसान और जानवर भी सबसे अच्छे दोस्त बन